गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, हम अपने आसपास की चीजों को कैसे महसूस कर पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि संसार को मुख्य रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंसेस द्वारा जानते हैं। और ये सेंसेस ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आंख से हम देख पाते हैं, कान से हम सुन पाते हैं, नाक से हम स्मेल कर सकते हैं, जीभ यानी कि जीवा से हम टेस्ट कर सकते हैं और त्वचा हमें किसी टच को फील करवाती है यानी कि महसूस करवाती है। निसंदेह सभी ज्ञानेंद्रियां विशेष हैं, लेकिन इन ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि हम अपने आसपास के 80% संसार को मुख्य रूप से दृष्टि की ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानते हैं। We perceive 80% of the world around us through our sense of sight. हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को आंखों द्वारा देख पाते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि हम अपनी आंखों से अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? इसका अर्थ ये हुआ कि हम केवल नेत्रों द्वारा किसी वस्तु को नहीं देख पाते। हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए एक और चीज की जरूरत है और वो है प्रकाश, लाइट। हम अपने आसपास की वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। बच्चों, आप जानते हैं कि कुछ पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। Some objects reflect light of their own, जैसे कि सूर्य, विद्युत लैंप, मोमबत्ती की ज्वाला। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है और हम इन्हें देख पाते हैं। तो ऐसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। The objects which emit their own light are called luminous object. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे आसपास की लगभग सभी वस्तुएं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। तो फिर हम ऐसी वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती? बच्चों, ये वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करती हैं जो हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये हमें कैसे दिखाई देती है? ये हमें तब दिखाई देगी जब किसी दीप्त पिंड का प्रकाश इस पर पड़ेगा। ये सूर्य भी हो सकता है, ये कोई विद्युत लैंप भी हो सकता है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट। जब इसकी रेज इस वस्तु पर पड़ेगी और वो उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होगी यानी कि परावर्तित होगी और हमारे नेत्रों तक पहुंचेगी। इस प्रकार हमें वो वस्तु दिखाई देती है। बच्चों, हम दिन में प्रकाश के कारण ही अपने आसपास के बादलों को, वृक्षों को आदि को देख पाते हैं। चंद्रमा भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है और इस प्रकार हम चंद्रमा को भी देख पाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं या पिंड जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। The objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects. किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश कीजिए और टॉर्च जलाइए। आपको कुछ धूल के कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है और ये हमें क्यों दिखाई देते हैं? बच्चों, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं जो हमारे नेत्रों पर पड़ रहा है और इसलिए ये धूल के कण हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़ारा आप कई बार सूर्य की रोशनी में भी देखते होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। प्रकाश के परावर्तित होने के कारण ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं।
बच्चों, आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। A polished or a shiny surface can act as a mirror. और दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। A mirror changes the direction of light that falls on it. क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? Can you tell in which direction the light falling on a surface will be reflected? आइए पता करें एक क्रियाकलाप के माध्यम से। बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए आप किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट लगाइए। एक कंघा यानी कि कोम लीजिए और इसके बीच के एक दांत को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। इसे बंद करने के लिए आप काले कागज की एक पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप काले कागज की पट्टी लगाकर इसे बंद कर लेंगे। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए। जिस स्थिति में आप इस वक्त इस कंघी को देख रहे हैं, आपने इसे इस स्थिति में रखना है। एक टॉर्च की सहायता से आप यहाँ पर मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस टॉर्च की सहायता से आपने कंघी के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालना है। टॉर्च और कंघी के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप कंघी के दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। बच्चों, इस प्रकार से आपको ये प्रकाश की किरण दिखाई देगी। कंघी तथा टॉर्च को इस स्थिति में आपको स्थिर रखना है, इनको बार बार हिलाना नहीं है। अब प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। बच्चों, ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। After striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. बच्चों, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। The light ray which strikes any surface is called the incident ray. और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। The ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray.